हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। अरे देवरानी जी, तुम्हारी बहू तो बहुत चालाक है। आज सुबह सुमित्रा जी अपने पोते की मालिश कर रही थी कि उनका मोबाइल फ़ोन बज उठा। तो देखा जिठानी जी का फ़ोन है गांव से, तो वह फ़ोन उठाकर कहती है, प्रणाम भाभी जी। जीती रहे, कैसी है। ठीक हूँ भाभी जी, और आप बताइए गाँव में सब कैसे हैं। सब बढ़िया सुमित्रा, हमारे तुम्हारे जेठ जी का पोता देखने का मन हो रहा कर रहा था, तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलती हूँ, शाम तक आ जाएंगे। ठीक है भाभी जी। सुमित्रा मालिश के बाद पोते को सुलाकर खुद भी उसके बराबर में लेट जाती है। 3 साल बाद याद आई है छोटे भाई के परिवार की, जबकि यह पता था भाई नहीं है, माँ बेटा अकेले हैं। शादी में ऐसे रूठ कर गए कि पोता होने पर भी नहीं आए। 5 महीने का हो गया, अब इनका पोता देखने का मन कर रहा है। अरे हम माँ बेटे का क्या कसूर था, यही कि हमने सपना को पसंद कर लिया था। कहने लगे 6 महीने पहले यह रिश्ता हमारे बेटे के लिए भी लेकर आए थे, पर हमें इतनी पढ़ी लिखी लड़की पसंद नहीं है। और अब तुमने इसे पसंद कर लिया। अरे 10 दिन में नाक में दम कर देगी, तब हमारे पास मत आना भागते हुए, यह हमारे साथ क्या हो गया। अरे हम बड़े हैं, समझदार हैं। जब हमने रिश्ता नहीं लिया तो तुमने कैसे ले लिया। पर मेरी बहू तो हीरा निकली, और वह इंतजार करते ही रह गई कब उनकी आपस में लड़ाई हो, कहा सुनी हो तो हम उन्हें सुनाए। नखरे में 3 साल निकाल दिए, पोता होने पर भी ना आए, ना अपनी बहू बेटे को भेजा। शहर में जाकर बिगड़ जाएंगे। अरे जिसके अच्छे संस्कार होते वह कहीं भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई, आ रहे हैं तो तैयारी करनी है। फिर दोपहर के लिए सब्जी काट कर रख दी। इतने मेड आ गई, उससे सारा काम करवा लिया। 1 बजे बहू अपने बुटीक से आ गई। वह दोपहर को 2 घंटे बंद कर देती थी ताकि खाना बना सके और कुछ देर आराम कर सके। वह जाकर सब्जी रोटी बनाकर पहले अपनी सासू माँ को खिलाती है, फिर खुद खाती है। खाना खाने के बाद सासू माँ के पास ही लेट जाती है। तो वह सपना से कहती है, बहू शाम को गांव से राजेश के ताऊ जी और ताई जी आ रहे हैं, तो शाम को ज़रा जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है मम्मी जी। और वह बुटीक पर वापस चली जाती है। शाम को उनके आने से पहले सपना बुटीक से आकर चाय नाश्ता खाने की तैयारी कर लेती है। इतनी देर में भी आ जाते हैं, तो वह सबको प्रणाम करती है और चाय नाश्ता लगाती है। उसके बाद सपना खाना बनाने में लग जाती है। ताऊ जी राजेश आपस में बात करने लग रहे थे। सुमित्रा अपनी जेठानी से वे बातें करते हुए चारों तरफ नजरें घुमा रही थी। नया फ्रिज, नया एलईडी, कमरे में एसी भी लगवा रखे हैं। क्या बात छोटी, राजेश की तनख्वाह बढ़ गई क्या। अरे नहीं भाभी जी, उतनी ही है। यह तो मेरी बहू की कमाई का असर है। उसने 2 मकान छोड़कर एक दुकान किराए पर ली है, उसमें अपना बुटीक चलाती है। बहू ने ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा था। कहने लगी, मम्मी जी पूरा दिन खाली रहती हूँ, मैं भी कोई काम कर लूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो। तो मैंने कहा, बहू इसमें कोई एतराज़ होगा। अपने पैरों पर खड़ा होना तो अच्छी बात है। फिर जगह गली में ही मिल गई, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ा। ताई जी कहने लगी, बढ़िया है। बहू ने सोचा, घर पर सासू माँ तो है, घर का काम करेगी, बच्चे को भी संभालेगी। कैसी बात करती हैं भाभी जी, जब बहू ने हमें दिल से अपना लिया तो हम क्यों पीछे रहे। और घर का काम तो सबका, सबको मिल बांट कर करना चाहिए। कि इतने में उनकी नज़र सुमित्रा जी के गले में पहनी चैन पर जाती है। अरे सुमित्रा, घर में यह नकली चीज़ मत पहना कर, खुजली हो जाती है। अरे भाभी जी, नकली नहीं असली है। बहू ने दिवाली पर दी थी, 2 तोले की है। जिठानी जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अगले दिन संडे था, तो सपना भी अपना बुटीक बंद रखती थी ताकि परिवार के साथ कुछ समय बिता सके। पूरे हफ्ते के कपड़े उसी दिन धोती थी। वह सबको नाश्ता करवाकर कपड़े धोने की मशीन चालू करती है। इतने में मेड आकर बर्तन सफाई करने लगती है। अपना नाश्ता लेकर बैठी ही थी, उसका फ़ोन बज उठा। किसी कस्टमर का था। शाम तक 2 ड्रेस चाहिए थी। वह रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज़ दीदी मेरी ड्रेस तैयार कर दीजिए। तो वह सासू माँ की तरफ देख कहने लगी, क्या करूँ मम्मी जी, मान ही नहीं रही है। कोई बात नहीं बहू, तुम चली जाओ, घर हम सब संभाल लेंगे। ताई जी फिर बोल पड़ते, क्या स्मिता, तुम भी 200-400 रुपये के लिए छुट्टी के दिन भी बहू को भेज दिया। तो वह कहती हैं, भाभी जी पहली बात, काम करना मुझसे का कर्म है। घर पाते ही आती लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए। ग्राहक का मान भी रखना पड़ता है। जब वह हर बार हमारे पास आता है तो हम उसे कैसे मना कर सकते हैं। और मेरी बहू 100-200 की सिलाई नहीं करती, वह डिजाइनर कपड़े बनाती है। एक ड्रेस बनाने के 5 से 7 हज़ार तक लेती है। इतने पैसे। हाँ भाभी जी, फिर तो जेठानी जी की मिर्ची लग जाती है। कैसे सास बहू में फूट डालो। उनका सुख और खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी उनसे। इतने में राजेश कमरे से बाहर आता है। तो माँ, मुन्ना ताऊ जी के पास खेल रहा है, आप खाने की तैयारी कर लो, कपड़े मैं कर देता हूँ। अरे वाह राजेश, तुम तो पूरे जोरों के गुलाम
हो गए हो। ताई जी, अपने घर के लिए इंसान सब कुछ करता है, और कपड़े मेरी मम्मी के और आपकी बहू के ही तो हैं, बताइए इसमें दूसरा कौन है। राजेश जल्दी जल्दी कपड़े खंगाल कर सुखा देता है, फिर अपनी माँ के साथ रसोई में मिलकर खाना परोस कर ताऊ ताई को खिलाकर माँ को भी खिला देता है, फिर खुद खाकर सपना का टिफिन में डालकर ले जाता है। मम्मी, मैं सपना को खाना खिलाकर आता हूँ, नहीं तो वह काम में लगी रहेगी। कुछ देर बाद घर वापस आ जाता है। शाम को सपना मिठाई का डब्बा और 50,000 रुपये लाकर सासू माँ के हाथ में रखती है, तो वह पूछती है, यह क्या बहू, मिठाई किस खुशी में? मम्मी जी, वह मेरी परमानेंट क्लाइंट है ना रूपा, कल उसकी शादी तय हो गई, काफ़ी ड्रेस का ऑर्डर देकर गई है, कुछ एडवांस पैसे देकर गई, बाकी काम करने के बाद कह रही थी दे दूंगी। कहने लगी, दीदी पहले मेरी ड्रेस बना दो, फिर मेरी भाभी की, बहन की, मम्मी की, सबको आपकी बनानी है। ताई जी जल जाते, अंदर कमरे में जाकर कहती है, देखो जी, राजेश की पत्नी कितना कमा रही है, पहले यह रिश्ता हमारे नरेंद्र के लिए आया था। भाग्यवान, जब तुम नहीं मना करा था, इतनी पढ़ी लिखी शहर की बहू नहीं चाहिए, और तुम 5 पढ़ी ले आई थी कि यह मेरे काबू में नहीं रहेगी, और अब उसने ही तुम्हारे नाक में दम कर रखा है। इंसान पढ़ा लिखा या अनपढ़, गांव का या शहर का, कैसा भी हो, बड़ी बात होती है उसके संस्कार। हाँ, ठीक कह रहे हो जी, आप जब छोटे बेटे की शादी करेंगे तब इस बात का ध्यान रखेंगे। बेचारे अगले दिन अपना समूह लेकर गाँव लौट जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।